आप बुरा काम करते हो, पाप करते हो और बदले में आपके जीवन में फायदा होता है। आपको लगता है बुरे काम करने की सजा तो मिल नहीं रही है, दोबारा करते हो, दोबारा जीवन में फायदा होता है, तो आपको लगता है अरे बुरे काम की तो सजा मिलती ही नहीं है। तो फिर आवेश में आके आप और बुरे काम करते हो और आवेश में आके आप बहुत ज्यादा बुरे पाप करने लगते हो। तो जो पुण्य का घड़ा होता है वो बिल्कुल खत्म होने लगता है, तो जीवन में दुख आते हैं, भीषण दुख आते हैं। तो फिर आप परेशान होकर बांके बिहारी मंदिर जाते हो, जगन्नाथ जाते हो, बालाजी जाते हो और ईश्वर से कहते हो हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, मुझसे बहुत पाप हुए हैं। क्योंकि ईश्वर तो पतित पावन है। ईश्वर आपसे कहता है कि ठीक है भैया मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि पहले जो आप पाप कर रहे थे, आपको आनंद मिल रहा था, अच्छी चीजें जीवन में मिल रही थी, वो पुण्य की वजह से मिल रही थी। पुण्य तो आपने खत्म कर दिए। अब ईश्वर कह रहे हैं ठीक है आप मेरी शरण में आ जाओ। और जब आप ईश्वर की शरण में आते हो, कुछ दिन तक तो आप शानदार चलते हो, फिर माया आपको पकड़ती है, फिर वही बुरे काम करते हो, ईश्वर की शरण से बाहर निकलते हो, फिर वापस ईश्वर की शरण में आते हो, तो दरवाजे बंद मिलते हैं आपको। इसलिए 1000 नहीं लाख बार सोच लेना मेरे भाई, ईश्वर के चरण पकड़ने से, ईश्वर की कृपा प्राप्त होने से, ईश्वर की शरण में आने से पहले जो पुराने गंदे काम करके आए हो वो कर नहीं पाओगे फिर, क्योंकि फिर ईश्वर चलाएगा आपको अपने हाथ से। मजाक की बात नहीं है ये, क्योंकि जब आपने ईश्वर पे समर्पण कर दिया 100%, फिर वापस नहीं जा पाओगे आप कि मुझे मांस खाना है, शराब पीनी है, वो लड़की याद आ रही है मेरे को, तो ये है। क्योंकि अब ईश्वर खड़े हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। अब जो दुख आने वाले हैं वो ईश्वर अपनी पीठ पर लेंगे, क्योंकि अब आप ईश्वर के हाथ में हो, ईश्वर की गोद में हो। और आप जब नहीं मान रहे, ईश्वर की शरण से निकल गए, तो फिर ईश्वर ये साइड हट गए, लो भैया जाओ। और जो अब दुख आएंगे तो फिर आपसे सहे नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना भाई। फिर आप कितने भी 56 भोग चढ़ा दो, ईश्वर विमुख है आपसे। आपको लगता है आप करोड़पति बन गए हो, ये ईश्वर की कृपा है। आपको लगता है गाड़ियां हैं आपके पास, ये ईश्वर की कृपा है। ये निमित्त मात्र कृपा है, ये कोई कृपा नहीं है भाई। कृपा तो ये है कि आप साधारण वस्त्रों में रहते हो, आप साधारण हो, फिर भी करोड़पति लोग आकर आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। यहां समझ जाइए कोई बात बन गई है भाई, वरना साधारण व्यक्ति, करोड़पति लोग आ रहे हैं, करोड़पति लोग भी आपको अपनी वस्तुएं दे देते हैं, गाड़ी ले लो, ये ले लो। वहां समझ जाइए कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि जो चीज आपको मिल रही है ये तो आपके कर्मों की ही मिल रही है। ईश्वर की कृपा तो वर्तमान जीवन में ही चलेगी। यहाँ पर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगले जन्म में आओगे, इसका फल आपको तब मिलेगा, प्रारब्ध है। जो अभी आप कर रहे हो वो करके आए थे वो मिल रहा है, परंतु कृपा का क्या, वो तो वर्तमान जीवन में मिलेगी। जब बुरे काम आप करते हो, पर स्त्री संबंध बनाते हो, पर पुरुष संबंध बनाते हो, दूसरों को परेशान करते हो, आपके कर्म तो बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, ईश्वर की कृपा भी खत्म हो जाती है। फिर आपकी पूजा पाठ वहां तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि कितनी बार निकलोगे ईश्वर की शरण से बाहर, कितनी बार आओगे, कितनी बार जाओगे, परेशान करते रहते हो आप। जितना पाप करोगे मेरे भाई, उतनी पूजा पाठ आपकी कमजोर होती जाएंगी, उतनी मेहनत और लगेगी आपको ईश्वर को खुश करने में। पहली बारी में तो कुछ नहीं है, 100 पाप करो, पहुंच जाओ ईश्वर की शरण में, मगर फिर मत करो वो गलत काम। फिर कर रहे हो तो मतलब मूर्ख बना रहे हो, ईश्वर को नहीं, अपने आप को मेरे भाई।